गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। ये देखिए, मैंने आपको यहाँ तक पढ़ाया था 9/3/2020। देख रहे हैं, मैंने इतना आपको पढ़ाया था। फिर भी हम चाहते हैं कि चलो थोड़ा सा और पढ़ लो, क्योंकि सारे बच्चे नहीं थे उस समय। तो उन्हें यशोधर बाबू को आज की जीवन शैली में जीना समहाउ इम्प्रॉपर लगता है। जैसे बेटों द्वारा गैस का चूल्हा जुटाना, उनके बच्चे लाए गैस का चूल्हा, फ्रिज का घर में आना, सोफ़ा, डबल बेड, श्रृंगार मेज आदि सभी दिखावा करने के प्रतीक लगते हैं कि ये सब प्रदर्शन कर रहे हैं, लोगों को दिखाने के लिए सब चीज़ें ला रहे हैं। तो इस तरह से उनको अच्छा नहीं लगता था। अपनी शादी की 25वीं वर्षगांठ मनाना भी उन्हें गलत ही लगता है। पश्चिमी सभ्यता के अनुसार ये सब वेस्टर्नाइज वही तो है, ये पाश्चात्य सभ्यताएं हैं। ये हमारे भारतीयों में कहाँ हैं ये, लेकिन सब अंग्रेज हो गए, सब मनाते हैं अब तो उनको अच्छा नहीं लगता था कि पश्चिमी सभ्यता के अनुसार केक काटना, मेहमानों से औपचारिकता निभाना, है ना। जो मेहमान आते हैं हमारे यहाँ, उनसे हम औपचारिकता निभाते हैं। बाकी जो हमारे रिश्तेदार होते हैं उनके सामने औपचारिकता का कोई मतलब नहीं है। यशोधर बाबू को उनके सिद्धांतों के विरुद्ध लगता है, उनको अच्छी नहीं लगती ये बातें। अपने इन्हीं दृष्टिकोणों के फलस्वरूप वे नए और पुराने सिद्धांतों के द्वंद्व में फंसे हुए हैं। उनके विचार हैं पुराने और आधुनिक विचार वाले, उनके परिवार वाले सब बन गए, तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। वे अपने मन में बसी हुई किशनदा वाली छवि से यह अपेक्षा रखते हैं कि उनके सिद्धांत आज भी उनका मार्गदर्शन करेंगे और ये बता सकेंगे कि उनके बीवी बच्चे जो कुछ भी कर रहे हैं उसके विषय में भी उन्हें क्या रवैया अपनाना चाहिए। परंतु उन्हें इसका कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता, क्योंकि किशनदा अब जीवित नहीं है। उन्हें पार्टी अपने सिद्धांतों के विपरीत लगती है, इसलिए यशोधर बाबू क्या करते हैं, अपनी पूजा का समय बढ़ा देते हैं। यशोधर बाबू का स्वभाव है मिलनसार स्वभाव के व्यक्ति हैं। अपने इसी स्वभाव के कारण वे दिन भर काम में लगे रहने के उपरांत भी, मतलब उसके बाद भी, शाम को जाते समय हंसी मजाक किया करते थे अपने दफ्तर में। गांव से अकेले दिल्ली आने के पश्चात किशनदा के घर पर कई लोगों के मिलकर रहने का गुण भी उनकी इसी विशेषता को रेखांकित करता है, क्योंकि उस समय महज में बहुत सारे लोग रहते थे। अपने मिलनसार व्यक्तित्व के कारण ही वे खुशी या गम हर मौके पर रिश्तेदारों के यहाँ जाना जरूरी समझते हैं। वे चाहते हैं कि बच्चे भी परिवार की महत्ता को समझें कि परिवार कितना महत्वपूर्ण होता है और इस परंपरा को बना कर रखें। तो वे अपनी बुआ को भी कुछ पैसे आर्थिक सहायता के रूप में भेज देते हैं। तो इसके साथ ही वे कई सामाजिक आयोजनों में भी दिलचस्पी लेते हैं। जैसे घर में होली गवाना, होली में गीत गाए जाते हैं ना, तो वे चाहते थे कि मेरे घर में सब होली के गीत गाएं। सब कुमाऊनियों को जनेऊ बदलने के लिए अपने घर आमंत्रित करना, रामलीला की तालीम के लिए क्वार्टर का एक कमरा दे देना कि यहाँ पर अभ्यास करो रामलीला का। तो इन सब बातों से पता चलता है कि यशोधर बाबू न केवल पारिवारिक मूल्यों में विश्वास रखते हैं, बल्कि सामाजिक स्तर पर भी वे बेहद मिलनसार व्यक्ति हैं। सबसे मिलजुल कर रहना चाहते हैं। ठीक है। तो यशोधर बाबू जो हैं, जैसे जैसे उनकी उम्र ढलती जा रही है, वैसे वैसे वे किशनदा की तरह रोज़ मंदिर जाने लगे, संध्या पूजा करने लगे, गीता प्रेस गोरखपुर की किताबें पढ़ने का प्रयत्न करने लगे। पूजा में मन नहीं लगता था, फिर भी वे प्रयत्नपूर्वक अपने मन को भगवत भजन में लगाने की कोशिश करते रहते थे। तो किशनदा से मिले हुए संस्कारों और परंपराओं को जीवित रखने की कोशिश करते हुए वे घर में चाहते थे कि होली गवाई जाए और रामलीला की तालीम के लिए क्वार्टर दिया जाए। तो इससे पता चलता है कि धार्मिक गतिविधियों के प्रति विश्वास उनके मन में समाया हुआ है।